हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया इस वर्ष जो है वो 3 मई को पड़ रही है। 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का पर्व हम सभी मनाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं आपको कि पूरे वर्ष हम दिवाली का इंतज़ार करते हैं। दिवाली आएगी तो हम ये माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, इतना कर लेंगे कि धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो यदि आप भी इस प्रकार इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं, तो दोस्तों मेरा कहना मानिए, दिवाली से बड़ा मौका है लक्ष्मी प्राप्ति का। और जो आज उपाय मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो 1-2% नहीं, 99% नहीं, जो दोस्तों 100% ये आपको रिजल्ट देगा। बस करना ये होगा दोस्तों कि आपको तन्मयता पूर्वक वीडियो में बने रहना होगा। देखिए, मेरे लिए नहीं बने रहना, आपको स्वयं के लिए बने रहना होगा। क्योंकि जब खराब समय आता है तो उस समय हमारा मन बहुत विचलित होता है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है। यदि हम किसी तीर्थ धाम पे जाते हैं तो वहाँ भी हम बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं, अच्छी तरह दर्शन नहीं कर पाते हैं। और परिणाम ये होता है, हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। और जब हम किसी अच्छी बात को सुनने जाते हैं उसमें भी हम विचलित रहते हैं, आधा अधूरा सुन करके और जो है वहाँ से चले आते हैं, क्योंकि हमारा मन विचलित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुरा समय हो या फिर बुरे ग्रह हो, आपके अन्य किसी शरीर के अंग को प्रभावित नहीं करते हैं, बस आपके मन को, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जीवन में धन की कमी दूर हो, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप बिना वीडियो को देखे हुए कमेंट करते हैं तो आधी अधूरी जानकारी तो आपके पास होती है, आधी अधूरी से आप करते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि वीडियो आपने पूरी सुनी नहीं, इसलिए जो है आप इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतना कुछ बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग के बहुत ज़्यादा मुझसे उम्मीद है और बहुत ज़्यादा विश्वास है। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग विश्वास करें और कुछ लोग ना करें, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जो है लगभग 10 दिन पहले से पूछने लगे हैं कि दीदी फ़ोन नंबर पे इस तरह कमेंट में कि अक्षय तृतीया का उपाय जो है बताइए, हमें सामान लाना है, खरीद कर लाना है। तो दोस्तों, वो आपका विश्वास है और आपके विश्वास को मेरा प्रणाम है। दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिए कि जितना आप विश्वास करते हैं, मैं उससे बहुत अधिक आपको देने की कोशिश करती हूँ। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तन्मयता रखिए। हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया का इतना बड़ा महत्व क्यों है। तो देखिए, इस अक्षय तृतीया का महत्व हमारे समय से नहीं है, ये शास्त्रों के समय से इसका महत्व बताया गया है। और महाभारत काल में भी इसका वर्णन मिलता है कि द्रौपदी ने इसी समय भगवान श्री कृष्ण से अक्षय प्राप्त ग्रहण किया था, अक्षय पात्र ग्रहण किया था। अब अक्षय का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जो चीज़ें क्षय न हो सके, जो चीज़ें समाप्त न हो सके, ऐसा ही आज का दिन है। तो दोस्तों, उस अक्षय पात्र की महिमा इतनी बताई गई कि उसमें से चाहे जितने भी भोज कराया जाए, जितना भंडारा कराया जाए, उस जो पात्र था उसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। तो आज का दिन भी ठीक वही है दोस्तों, अक्षय तृतीया। यानी कि आज के दिन आप कोई दान करते हैं तो वो अक्षय हो जाता है। आप जब तक इस धरती लोक पे रहते हैं उसका लाभ आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन मृत्यु पर्यंत भी उस किए गए दान का आपको लाभ मिलता है, क्योंकि वो अक्षय हो जाता है, जो कि कभी समाप्त न हो। आज के दिन यदि आप कोई सोने की वस्तु खरीद कर लाते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, सब मिलाकर कहूँ को तो हमेशा जो है कि कोई अच्छा कार्य करना होता है तो हमें दिन दिखाना पड़ता है, लेकिन आज ऐसा कोई भी जो है समस्या आपके साथ नहीं है। आज अबूझ मुहूर्त बोला जाता है। आज हम बिना किसी दिन को दिखाए, बिना किसी समय मुहूर्त को जाने आज कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, और वो कार्य 100% जो है वो फलीभूत होता है। हमारे जीवन में उसका लंबे समय तक परिणाम जो है, शुभ परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये है अक्षय तृतीया का महत्व। और अब तक आपने मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अक्षय तृतीया का जो है ये महत्व हमारे शास्त्रों के समय से है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो महत्व हो गया अक्षय तृतीया का। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो परशुराम जी का जन्म जो है आज के दिन हुआ था। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, कहा जाता है कि आज के दिन जो है यदि गृहस्थ धर्मी कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके घर सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। और यदि मैं अपना अनुभव बताऊं तो वास्तव में ये दिन साधारण नहीं है। बस चंचलता मत दिखाइएगा, स्वभाव में जो है उग्रता मत लाइएगा, बिल्कुल शांति के साथ आज इस दिन को बिताइएगा। और बहुत ज़्यादा मैं आपको कुछ करने को नहीं कहूँगी, सिर्फ जितने उपाय बता रही हूँ बस आप उनको पूरी नियम से कर लीजिएगा। और आज का दिन जो है आप नोट कर लीजिएगा, अक्षय तृतीया का दिन, अगले 3 तारीख तक,
यदि आपको इसका परिणाम न लिखे तो मिले तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं सुनने को पूरी तरह से तैयार होंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप सोना खरीद कर लाते हैं, लेकिन सोना हर किसी की बस की बात नहीं है। आप ला सकते हैं तो छोटी सी एक की लाएं, कुछ लाएं लेकिन लाएं। चांदी भी खरीद कर ला सकते हैं तो लाइए और आज के पूजन में इन्हें ज़रूर शामिल कीजिए। पूजन कैसे करना है तो आज के दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान परशुराम जी के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि सामान्यतः तो हम समझते हैं कि परशुराम जी साधारण थे, लेकिन वो साधारण नहीं थे दोस्तों। शास्त्र बताता है कि वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। तो आप जो है परशुराम जी का पूजन कर सकते हैं। अब रही बात दोस्तों कि आप जो है वो पूजन किस प्रकार करेंगे, तो बड़ी साधारण सी विधि है कि लक्ष्मी जी और नारायण जी की, आज नारायण और लक्ष्मी की फोटो रख लीजिए संयुक्त रूप से, और आप जो है कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ के किसी भी मंत्र को आज के दिन जप लेना दोस्तों, वर्ष पर्यंत इसका फायदा आपको मिलता रहता है। तो ये कर लीजिए। साधारण कोई सफ़ेद फूल हो, लाल फूल हो, माँ लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। सब मिलाकर वही साधारण सी पूजा विधि करनी है जो आप प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण की करते हैं। आज के दिन माँ को खीर का भोग लगा दीजिएगा, क्योंकि खीर से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको बरसती है। पूजन में हल्दी, रोली, अक्षत, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब बचे हुए हल्दी चावल और रोली से अपने घर के मुख्य दरवाजे पे स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। मुख्य दरवाजे पे तो बनाइएगा ही, जहाँ पे आप पैसा रखते हैं तो किसी डब्बे में रखते हैं तो वहाँ पे बनाइएगा, अलमारी में रखते हैं वहाँ पे बनाइएगा, बस बना लीजिएगा। अब विशेष उपाय के बारे में आप सुन लीजिए कि आज के दिन आपको करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आज के दिन जल दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। बैसाख महीने में जल का दान यदि कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। और यदि कच्चे घड़े में जल रख कर के और आप दान करते हैं या फिर वैसे किसी को पानी पिलाते हैं तो इसका पुण्य तो अक्षय होता ही होता है दोस्तों। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। आज तो कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर कर लीजिएगा। अब चले विशेष उपाय पे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, आज के दिन आप अपने घर में अपने घर की स्थायी लक्ष्मी लाइए। यदि नहीं है तो ध्यान दीजिए, यदि नहीं है तो कहाँ लक्ष्मी जी होनी चाहिए, कहाँ आपको लक्ष्मी जी जरूर रखनी चाहिए, इस बात पे गौर कीजिए। अपने घर के मंदिर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की फोटो आपकी होनी चाहिए। अलग अलग नहीं, साथ में होनी चाहिए, बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। यदि माँ लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं तो ये फोटो और ज़्यादा शुभ होती है। यदि माँ लक्ष्मी अपने हाथ से या फिर कलश से धन वर्षा कर रही है तो ये फोटो और ज़्यादा शुभ होती है। तो एक घर के लिए स्थायी लक्ष्मी जरूर लाइए, यदि नहीं है तो। और एक स्थायी लक्ष्मी आपके घर की होनी चाहिए जहां आप पैसे रखते हैं। देखिए, हमारे घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं, गहने होते हैं, हम उनको रखते हैं अच्छे स्थान पे, बहुत संभाल कर रखते हैं। तो वहाँ भी छोटी सी एक लक्ष्मी जी और गणेश जी की और भगवान विष्णु की प्रतिमा होनी चाहिए। यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं भी हुई वहाँ तो लक्ष्मी गणेश जी को रख देने से भी वो काफ़ी शुभ होता है, लेकिन रखिएगा ज़रूर। तो सब मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि इन 2 स्थानों पर जहाँ मैंने नाम लिया, वहाँ यदि आपके घर में लक्ष्मी जी की फोटो, तस्वीर, मूर्ति नहीं है तो आज के दिन वो जरूर लाइएगा। और है तब तो कोई बात नहीं, तब आप उपाय कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। एक चीज़ का और बात बताऊंगी, आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ मंत्र भी बताऊंगी। तो एक चीज़ तो बता दूं दोस्तों कि निश्चित रूप से मैं बता रही हूँ कि आपका जीवन धन संबंधी समस्या यदि परेशान है तो बदलने वाला है। और निश्चित रूप से मैं दावा कर रही हूँ यहाँ पे कि निश्चित रूप से बदलने वाला है। लगातार वीडियो आपको आएंगी, बस उस वीडियो को सुनना है आपको और ध्यान से उस वीडियो के उपाय को करते जाना है। रही बात पैसे की, तो मेरे कोई ऐसे उपाय नहीं होता है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। तो आगे भी इसी तरह की वीडियो आएगी जिसमें आप बिना पैसे खर्च किए उपाय करते रहिए, बस करते रहिए, फिर देखिए किस तरह जीवन बदलता है। तो मैं कह रही थी कि पहला काम तो आपके घर में फोटो, जैसी फोटो मैंने बताई वैसी नहीं है तो ले लीजिए। आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। यदि आपने आज फोटो अपने घर में लाए तो समझिए साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप आप ला रहे हैं। अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको पीली कौड़ियाँ आज के दिन जरूर लानी है। यदि आपने पहले से लाया है, उपाय किया है, फिर भी लाइए, पहले से ला कर रख लीजिए, लेकिन लाइए। कितनी लानी है तो 11 कौड़ियाँ लानी है। और देखिए इन कौड़ियों को आपको क्या करना है कि पहले तो हल्दी ले लीजिए, घोल लीजिए इन पीली। और ध्यान रखिएगा एक जो प्लास्टिक की कौड़ियाँ हैं वो भी आजकल बाजार में आ रही हैं, प्लास्टिक की हो रही हैं, जिन्हें जलाने पे वो जल जाती हैं। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लाइएगा, क्योंकि अच्छी और ओरिजिनल चीज़ जब लाएंगे तभी उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हें हल्दी में रंग लीजिएगा और एक
अच्छे से प्लेट में रख लीजिए। अच्छे से का मतलब कि चांदी का प्लेट हो तो उसमें रख लीजिएगा। रखने के बाद आप जो है इन पे हल्दी कुमकुम चावल लगाकर माँ लक्ष्मी की तरह इनका पूजन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी मान कर इनका पूजन कीजिएगा और आज के दिन अपने घर के मंदिर में पड़े रहने दीजिएगा। धूप दीप मतलब पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन में क्या आता है? धूप दीप अक्षत फूल नैवेद्य इत्यादि करके आप जो है इनका पूजन कर लीजिएगा। अगले दिन लाल कपड़े में बांध करके जहाँ आप ज्वेलरी रखते हैं पैसे रखते हैं उनको रख लीजिएगा और प्रतिदिन शाम को या फिर सुबह चाहे धूप बत्ती चाहे दीपक एक दिखाते रहिएगा। कैसे? क्या मानकर? माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर। ये आपके घर में स्थायी लक्ष्मी की वर्षा करेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इनको आपको कौड़ियाँ नहीं माननी है, इस बात का ध्यान रखिए। ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। अगले उपाय की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये उपाय तो अमोघ है। यदि घर में शंख है तो मत लाइएगा, लेकिन घर में शंख नहीं है तो आज शंख लाइएगा। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे दक्षिणावर्ती लाइए, ये लाइए वो लाइए, लेकिन देखिए समस्या ये होती है कि दक्षिणावर्ती लेने जाएंगे तो वामावर्ती मिल जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आती है। जो शंख है उन्हीं को ले लीजिए, नहीं है तो आप कोई भी शंख ले सकते हैं। शंख लेकर के सबसे पहले जो है आप इनसे नारायण और माँ लक्ष्मी का यदि फोटो रूप में है, यदि आप उनकी मूर्ति है तो अभिषेक करें, नहीं है कोई बात नहीं, आप उनका अभिषेक मत करें। शंख ले लें। शंख में जो है आज के दिन जल भर लें, 7-8 जल भर लीजिए और उनको 3 बार लक्ष्मी जी विष्णु जी की फोटो के ऊपर जो है घुमा लीजिए। 3 बार कैसे? तो घड़ी की सीधी दिशा में 3 बार दिखाइए और पूरा वो जल जो है आप अपने घर के मंदिर से लेकर के पूरे घर में छिड़किए। ध्यान दीजिए टॉयलेट वगैरह को जो है बचा करके ये उपाय करना है और घर के मुख्य दरवाजे में छिड़किए। और ऐसा आज से प्रतिदिन आपको करना है, आप कीजिए और मैं बताती हूँ आपको कि इसका असर न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप कहेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि ये उपाय मैं आपको क्या बोलूँ, इतने लोगों ने किया है और उसका 100% रिजल्ट मिला है, तो 100% आपको भी मिलेगा। विश्वास रखिए और इस उपाय को करना आज से प्रारंभ कीजिए। यदि स्त्री हैं तो मासिक धर्म में ये उपाय नहीं कर पाएंगी, लेकिन घर में कोई है तो आप उनसे बोल सकती हैं। और यदि 2-4 दिन के लिए आप बाहर गए हैं, नहीं हो पाता है, या फिर मासिक धर्म में आपके घर आपके अलावा कोई और पूजा करने वाला नहीं है, तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं है, तो भी ये उपाय जो है असर आपको करेगा। आप उसके बाद जब आप अपना पूजा करना शुरू करें तो इस उपाय को कर ले। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको इसी तरह से जीवन बदलने वाला उपाय मैं बताऊंगी। यदि धन संबंधी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो 100% वो समस्या आपकी समाप्त होने वाली है। बस शांति से करना यह है कि आपको जो भी वीडियो आ रही है उसको सुनते रहिए और उसके लिए अच्छा यही होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।